हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। K2CO3 अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वेज विधि के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है KHCO3, NaHCO3 से कम विलेय है। विकल्प बी है KHCO3 KCl व NH4HCO3 के द्वारा अवक्षेपित होने के लिए अत्यधिक विलेय है। विकल्प सी है K2CO3 KCl के द्वारा अवक्षेपित होने के लिए अत्यधिक विलेय है। और विकल्प डी है K2CO3 Na2CO3 से कम विलेय है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से होता क्या है कि K2CO3 अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब इसके पीछे का स्पष्ट कारण यदि हम समझे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण है कि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है अर्थात KHCO3, इसे हम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल में पर्याप्त मात्रा में घुलनशील है अर्थात ये जो है अर्थात CO2 की उपस्थिति में जल में पर्याप्त विलेय है अर्थात जल में पर्याप्त घुलनशील या विलेय होता है। तो अर्थात ये जो है अवक्षेपित नहीं होता है, जल में घुलनशील या विलेय होने के कारण ये जो है अवक्षेपित नहीं होता है। तो जब हम इस पूरी बात को हम समझते हैं, तो जब हम K2CO3 का निर्माण करते हैं तो मध्यवर्ती हमें क्या मिलता है, उसके निर्माण के मध्य में अर्थात उसके निर्माण करते वक्त हमें मध्य में मिलता है KHCO3। अब KHCO3 अत्यधिक विलेय है अर्थात ये अति विलेय होता है। तो अति विलेय होने के कारण हमें क्या नहीं मिल पाता, अवक्षेप नहीं मिल पाता। इस कारण हम K2CO3 तक नहीं पहुंच पाते अर्थात इसका निर्माण नहीं कर पाते। तो इस बात का हम उत्तर देखेंगे कि KHCO3 अर्थात पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KCl व NH4HCO3 के द्वारा अवक्षेपित होने के लिए अत्यधिक विलेय होता है अर्थात ये जो है क्या होता है, अति विलेय होता है। इस कारण से हम सॉल्वे विधि द्वारा क्या नहीं बना सकते, K2CO3। तो हमने देखा कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।